अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कुछ हमारे व्यूवर्स जो कह रहे थे कि पेडागॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ आप शेयर करें, तो चलो आज कुछ एमसीक्यूज़ पेडागॉजी के शेयर करते हैं और उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द वर्ड पेडागॉजी मीन्स। अब अगर इस पेडागॉजी के ऊपर आप कर लें तो ये पेडा और गोगी, इससे जो वर्ड बना है, पेडा का मतलब होता है चाइल्ड और गोगी मीन्स लीड, यानी टू लीड्स द चाइल्ड, यानी ग्रीक्स यूनानी ज़बान में पेडा का मतलब है चाइल्ड। तो यहाँ पर इसका जो मतलब बनता है टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट। गाइड करना किसी को क्या है, एजुकेट करना क्या है, और लीड करना, इसमें फ़र्क है। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है टू लीड द चाइल्ड। ग्रीक्स में इसका मतलब यही बनता है पेडागॉजी का। पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागॉजी असल में क्या है? तो दोस्तों, पेडागॉजी आपके पास क्या है? लर्निंग प्रोसेस है, एजुकेशन है, टीचिंग मेथड्स हैं और बुक्स हैं। ये वो तरीकाकार है जिसकी मदद से आप बच्चे को लीड करते हैं, यानी टीचिंग मेथड्स आर कॉल्ड पेडागॉजी। यानी पेडागॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, पेडा वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। तो ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, चाइल्ड के लिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। विच टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रीडोमिनेंटली टीचर सेंटर्ड? एंड्रोगॉजी है, पेडागॉजी है, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीस। तो 4 में हमारे पास ये दोनों जो है यहाँ पर आपके पास बोथ ए एंड बी, एंड्रोगॉजी और पेडागॉजी, ये दोनों क्या है? लर्निंग जो है प्रीडोमिनेंटली टीचर सेंटर्ड है, ये दोनों। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो 5वां एमसीक्यूज है यहाँ पर, कंसिडर एज फादर ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जोसेफ मायर राइस। ये इसने जो काम किया 1857 में पैदा हुआ, 1934 तक गालिबन इसने जितना काम किया तो एजुकेशन में, तो रिसर्च इसको कहते हैं, यानी कंसिडर द फादर ऑफ रिसर्च। बेसिकली ये एडवोकेट भी थे और यूनाइटेड स्टेट से इसका ताल्लुक था। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। जोसेफ मायर राइस वाज अ ग्रेट डैश, फिलासफर था, पोएट था, क्लासरूम ऑब्जर्वर था, ट्यूटर, तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वर। ऑप्शन सी इसमें हमारे पास करेक्ट है। तो पेडागॉजी क्या है? पेडागॉजी इज अ जॉइंट एक्टिविटी in which the dish has an active role, father, learner, family, all of these। तो यहाँ पर लर्नर का जो होता है वो एक्टिव रोल होता है। ऑप्शन बी। व्हाट डज एंड्रोगॉजी मीन? एंड्रोगॉजी मीन्स क्या है? जिस तरह पेडागॉजी, तो एंड्रा यानी जर्मन ज़बान में एंड्रा का मतलब क्या होता है? ये टीचिंग ऑफ एडल्ट्स और टीचिंग ऑफ किड्स। तो टीचिंग्स राइट्स फ्रॉम द बुक्स। तो एंड्रा का मतलब होता है एडल्ट, तो टीचिंग ऑफ एडल्ट, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। 9 नंबर पर जो एमसीक्यूज है, इन एडल्ट एंड ट्रेनिंग नीड्स टू नो विच मीन्स डैश। दे आर गोल ओरिएंटेड एंड expect it to be relevant, they bring knowledge, they want to share, they need to be motivated, they know their own needs। तो ये जो आपके पास एंड्रोगॉजी है, या जो थ्योरी ऑफ एडल्ट है, या थ्योरी ऑफ नॉलेज है, यहाँ पर इसको आप ये नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसके 4 डोमेन्स हैं यहाँ पर, यानी सेल्फ कंसेप्ट है, एक्सपीरियंस है, रेडीनेस टू लर्न है, ओरिएंटेशन एंड लर्निंग है, और 5वां जो बाद में 1980 में ये 4 पॉइंट इसने वो किए थे, और बाद में एक और पॉइंट और भी मोटिवेशन इसने ऐड किया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास है उसमें assumptions में, they are goal oriented and expect it is to be relevant। ऑप्शन ए हमारे पास ज्यादा जो इसमें वो करेक्ट है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 10वां एमसीक्यूज है, यहाँ पर हमारे पास जो 10वां एमसीक्यूज है, द एटीट्यूड्स ऑफ सक्सेसफुल टीचर टूवर्ड देयर स्टूडेंट इज अर्जेंट, फ्रेंडली,
नॉन सीरियस और रियलिस्टिक। तो ये टीचर की एक बड़ी जो खूबी सबसे सक्सेसफुल टीचर की होनी चाहिए वो रियलिस्टिक, यानी करेक्ट मालूमात यानी बच्चों तक वो पहुंचाना है। तो रियलिस्टिक ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, उसका क्या है, टू टीच द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम है, टू स्टिमुलेट इन गाइड स्टूडेंट लर्निंग है, टू प्रोमोट हैबिट्स ऑफ conformity to adult demands and expectation है, to provide diagnostic and remedial aids whenever indicated। तो दोस्तों टीचर का जो काम है जदीद दौर में वो क्या है, फैसिलिटेशंस हैं और टू स्टिमुलेट इन गाइड स्टूडेंट लर्निंग है। ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 12वें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ अ टीचर वो क्या है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क है, या आपके पास अगले पेज पर चलते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो आप बाकी भी पढ़ेंगे जो मेन इसका होता है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क को उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये और ऑप्शन बी सी डी ये भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। टीचर शुड present information to the student clearly and in an interesting way and relate this new information to the things student now willing to know, already know, willing to know, don't know। टीचिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ये मालूमात को क्या करना है, पिछली मालूमात से हम आहंग करना है, ऑलरेडी नो जो पहले से वो जानता है उसके साथ उसको रिलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब जो 14 है यहाँ पर which of the following is the most important factor underlying the success of beginning teacher? His personality and ability to relate to the class, his attitude and outlook on life, the verbal facility and organization ability, his scholarship and intellectual ability। तो इसमें हमारे पास 14 में इसमें जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है यानी हैज पर्सनालिटी। पहली बात यानी उस्ताद जो है वो क्या है, उसकी पर्सनालिटी, जिस तरह बच्चे उसको देखते हैं तो उसी तरह उस चीज़ को वो अपनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो चीज़ है हैज़ पर्सनालिटी एंड एबिलिटी, और उसकी काबिलियत और सब्जेक्ट कमांड है, और उसकी पर्सनालिटी हैज़ पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। Which of the following is most likely to be characterized the ineffective teacher? Ineffective जो गैर मौसर यानी emphasize upon standards पर, emphasize upon people's discussion and clarification of groups goals, emphasize upon the control of the immediate situation, refusal to help। तो यहाँ पर इसमें जो करेक्ट आंसर बनते emphasize upon the control of immediate सिचुएशन। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, इसको आपने करना है इनकरेज लर्नर टू बिकम्स मोर सेल्फ डायरेक्टेड। ये किस में होगा, एंट्रागाजी में होगा, ह्यूटागाजी में होगा, पैरागाजी में होगा और साइबरगाजी। तो यहाँ पर इसको अगर आप 16 में देख लें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो लेकिन थोड़ा सा आप यानी ह्यूटागाजी क्या है, इसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फाइंडर है, और इसमें क्या होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन को जानते हैं, नो देयर डेस्टिनेशन लर्नर जो होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ह्यूटागाजी ऑप्शन बी है। डैश इज सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, पेडागोजी है, एंड्रोगोजी है और ह्यूटागाजी है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनता है वो ह्यूटागाजी इज सेल्फ डिटरमाइन। इससे पहले मैंने बता दिया इसके जो पॉइंट्स हैं, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेटिव और प्रॉब्लम फाइंडर और नो डेस्टिनेशन, और लर्नर्स क्या होते हैं वो इंक्वायरी डायरेक्शन और मोटिवेटेड बाय एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ह्यूटागाजी जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, लर्नर्स आर प्रॉब्लम फाइंडर। ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड बिकम इंटरडिपेंडेंट्स ऑन दोज यानी हु कैन हेल्प देम डिटरमाइन द रूट। पेडागोजी है, ह्यूटागाजी है, एंड्रोगोजी है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी ह्यूटागाजी की उसमें एजम्पशंस में ये शामिल है। लर्नर्स आर प्रॉब्लम
फाइंडर्स होते हैं, प्रॉब्लम फाइंड्स या सेल्फ डिटर्मिनेशंस इसमें होती है, या नो द डेस्टिनेशन। रोल ऑफ अ टीचर एज कोच, जो टीचर का रोल होता है 19 में, रोल ऑफ अ टीचर एज कोच ब्रिंग्स टुगेदर अपॉर्चुनिटी इन फोस्टर कल्चर कोलैबोरेशंस इन क्यूरियोसिटी। तो अगर आप पेडागॉजी को देखेंगे और एंड्रोगॉजी में जो कि टीचर का जो रोल होता है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है, और जो कि हीटागॉजी में अगर आप देख लें तो एज अ कोच होता है, टीचर का जो रोल होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास 19 में। अगले एमसीक्यूज़ की तरफ जो हमारे पास 20 नंबर एमसीक्यूज़ है। Learners are inquiry driven, take long term view of their learning, seeking further complexity in uncertainty। यूटागाजी है, पेरागाजी है, या आगे पेटागाजी है, या एंड्रागाजी, जो मज़ीद इसके जो एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एक बात कि लर्नर्स आर इंक्वायरी ड्रिवन होते हैं हमारे पास, ये भी यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है। प्रॉब्लम फाइंडर होते हैं, नो डेस्टिनेशन, लर्नर इंक्वायरी ड्रिवन एंड मोटिवेटेड बाय एक्सपीरियंसेस। ये क्या है हमारे पास, ये हीटागाजी है, ऑप्शन ए यानी 20 में हमारे पास करेक्ट आंसर थे। तो ये थे तकरीबन 20 एमसीक्यूज़। इसको अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो अक्सर इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मज़ीद पेडागॉजी के अंदर जिस टॉपिक पर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।